लखीमपुर खीरी घटना से जुड़ी हुई किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो चुका है। अब पीड़ित परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। न्यायिक जांच भी होगी। कल हमने देखा लखीमपुर में जो बवाल हुआ उसमें 4 किसान, 3 बीजेपी कार्यकर्ता और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। किसान अब से कुछ देर पहले तक शवों को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे और अब से कुछ देर पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मीडिया से मुखातिब होते हैं। उनके साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी थे। अब मामले में समझौता हो गया है। जो शव है, जिन लोगों की मौत हुई है, उनका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत किशोर ने क्या कहा, क्या समझौता हुआ है, उन्होंने पूरी जानकारी दी है। सुनते हैं क्या कहा प्रशांत कुमार ने। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या हुआ? गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। इस बीच आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि कुछ उपद्रवी लोग शामिल हुए थे किसानों के बीच में, जिन्होंने ये साजिश रची और लोगों की हत्याएं की। क्या कहा उन्होंने, ये सुन लेते हैं। जब हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया और भी दूसरी गाड़ियाँ जलाई गई, दूसरी गाड़ियों में तोड़-फोड़ हुई। क्योंकि मैं वहाँ पर था नहीं तो पूरी घटना किस तरह से हुई ये नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और जो वहाँ से जानकारियाँ मिल रही उनके आधार पर मैंने देखा है। और जो वीडियो में स्पष्ट है कि कुछ लोग ऐसे मार रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे जिनकी हत्या हो गई है उनको पीट कर ये भी कह रहे हैं कि तुम मंत्री जी का नाम लो, ये कहो कि उन्होंने कुचलने के लिए कहा। इस तरह की बातें भी उन लोगों ने की है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है वो बेहद दुखद है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के मुताबिक इस पूरे मामले में उनका बेटा निर्दोष है। साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश का भी आरोप लगाया। मैं वहाँ पर तो था नहीं, ना मेरा बेटा वहाँ पर था। वहाँ पर वो किन परिस्थितियों में मारे गए ये तो जो वहाँ लोग मौजूद हैं वही बता सकते हैं। मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है। ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, एसडीएम, सीओ ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी
उसको देख करके ही ये समझाओ कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। और इस बीच आपको बता दें, किसानों और प्रशासन में समझौता हो गया है। किसान नेता राकेश टिकैत भी अब से कुछ देर पहले मीडिया से मुखातिब होते हैं। क्या कहा उन्होंने, ये सुन लेते हैं। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले FIR उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है और अभी 3-4 दिन पहले ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे भी उनको समझना चाहिए। और जिस तरह से लोग देखे गए हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो रुद्रपुर से आकर के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को भड़का रहे थे। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, ये भी सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसके लिए भी होड़ लग गई है और फोटो ऑप बने। इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है विपक्षियों के लिए, मगर सरकार अपना काम कर रही है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लखीमपुर खीरी की घटना पर क्या कहा, ये सुन लेते हैं। यूपी में हुई घटना को लेकर जिसमें किसानों की मौत हुई है, हमारे साथ बात करने के लिए यूपी से सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। कौशल जी, राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया है और तमाम नेता वहां पर जाना भी चाहते हैं इस घटना को लेकर, लेकिन अभी तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। देखिए, जो भी घटना हुई है वो दुखद है और इसमें राजनीतिक माहौल गर्म होने की बात नहीं है। जो लोग भी लीडर जाना चाहते हैं वहाँ पर, मैं समझ रहा हूँ वहाँ जाने के बजाय ज़्यादा बेहतर होगा कि सरकार से इस संबंध में अपनी बात कहें। प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलकर सरकार से जो भी कहना चाहते हैं, जो डिमांड करना चाहते हैं, वो सरकार से मिलकर के उनको अपनी बात कहना चाहिए। सरकार पूरी तरह बात सुनेगी और उसकी सरकार जांच भी करा रही है, तो जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर सरकार निर्णय लेगी। हुई कहाँ गलती, मतलब कैसे इतने संवेदनशील मसले में किसानों की दुखद मृत्यु हुई है और भी लोग मरे हैं, पत्रकारों तक की यहाँ पर मौत हुई है। नहीं, मैंने बताया ना, जो कुछ भी हुआ दुखद हुआ और चूंकि इस पर जांच शुरू हो गई है, तो कहाँ से ये बात शुरू हुई इस संबंध में अभी मुझे खुद पता नहीं है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ से बात शुरू हुई और कैसे गलती हो गई। आपकी भी लोगों से बात हुई है, क्या आपको वहाँ से सूचना मिल रही है और किस तरीके से बीजेपी इस पूरे प्रकरण को देखती है उस प्रदेश में? नहीं, मेरी बात नहीं हुई किसी से और मैंने तो जो है टीवी वगैरह पे ही देख करके ये बात को जाना है। मेरी वहाँ किसी से वार्ता नहीं हुई। अब वो सरकार इस पर जांच कर रही है। मैं विपक्ष के लोगों से विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूँ कि जो भी मसला हुआ है ये दुखद है। सब लोगों को मिल करके इस समस्या का निदान में सबको मदद करना चाहिए और जो दोषी लोग होंगे जांच में आएंगे, सरकार निश्चित तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। लखीमपुर में न्यूज़ 18 की टीम हादसे वाली जगह पर पहुंची जहां पर मातम पसरा हुआ है। वहां पर कुछ लोगों ने पूरी घटना की जानकारी दी। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर आरोप है कि उन्होंने यहां पर जो किसान आंदोलन चल रहा था और केपी मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं और अजय मिश्रा के काफिले पर यहां पर काला झंडा दिखाने के लिए किसान खड़े थे और आरोप ये लगाते हैं कि उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, उसमें 4 किसानों की मौत हो गई है। इस वक्त अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए कि चारों तरफ किसानों का जमावड़ा है। जहां भी आपकी नजर जाएगी किसान यहाँ पर आए हैं अपना हक मांगने के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कि जिन लोगों ने अपनी जान खोई है उनके परिवार के लोगों, जरा तस्वीर दिखाइए जयपाल जी, इधर आइए जरा। उनके परिवार के लोग किस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं
आप देखिए यहाँ तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, क्योंकि इनके अपने लोग हैं, इनके परिवार के लोग हैं। किसी का कोई पिता की जान गई है, किसी के दादाजी की जान गई है, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, देखिए 4 शव यहाँ पर रखे हुए हैं। किसान कह रहे हैं कि इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इसी तरह से धरना प्रदर्शन यहाँ चलता रहेगा। लखीमपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने न्यूज 18 की टीम से खास बातचीत में सरकारी नौकरी की मांग की है, साथ ही पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा ना जाए, ऐसी कार्रवाई हो। 4 लोग जो जिनकी शहादत हुई, जिनकी मौत हुई है, कौन लोग हैं? ये हमारे भाई लोग हैं, हमारे यहाँ लोकल के रहने वाले हैं भाई लोग, किसान। क्या हुआ था कल, जरा बताइए, आप थे यहाँ? कल टेनी प्रसाद मिश्र के यहाँ जब उनका जो कार्यक्रम था खत्म हुआ तो उसके लड़के ने वहीं से रिवाल्वर लोड करके और प्रशासन को कहने लगा, डीएम साहब को, एसपी साहब को, कि आप लोग क्या रास्ता दोगे, हम अभी गुंडई से रास्ता लेंगे। अपने गुंडों को 3 गाड़ी में भर के और कम से कम 10-15 रिवाल्वर लेके, सभी गुंडों के हाथ में रिवाल्वर था, लोड करके फायरिंग करता हुआ हमारा एक किसान पे गोली लगी है, वो शहीद हो गया है, और फिर हवा में करता हुआ भागा और कुचल कुचल के गाड़ियों से मार दिया। कुल कितने लोग की जान गई है इसमें पाजी? हमारे 5 किसान ऑन स्पॉट शहीद हो गए हैं, जिसमें 4 की बॉडी आई है। एक बॉडी किसान की हम प्रशासन ने दबाव से छीन ली है हम लोगों से। जयपाल जी, जरा एक बार फिर तस्वीर दिखाइए। देखिए यहाँ पर 4 बॉडी जो है वो रखी हुई है और उनके परिवार के लोग हैं। देखिए किस तरह से अपने लोगों को हवा कर रहे हैं, किस तरह से। देखिए आदमी इस दुनिया में नहीं है, फिर भी प्यार जो है, मोहब्बत है, वो जाने का नाम नहीं लेती। और आप देखिए किस तरह से प्यार से लोग, अपने परिवार के लोग जिन्होंने जान दी है, शहादत दी है किसानों के मुद्दे को लेकर के, जैसा कि वो कह रहे हैं, वो यहाँ पर अपने लोगों के साथ खड़े हैं, उनके दुख दर्द में शरीक हो रहे हैं। और देखिए महिलाएं रो रही हैं। किस तरह से, किस बॉडी को गोली लगी है? सर इसको, कौन सी ये सामने पड़ी है। जयपाल जी आप क्या कह रहे हैं, किसी बॉडी को गोली लगी है? हाँ जी सर। किस बॉडी को? ये बॉडी जो सामने आपके पड़ी है। देखिए ये दावा है किसान लोगों का कि यहाँ लखीमपुर में घटना वाली जगह पर हजारों लोग जुटे हुए हैं। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने किसानों से बात की और किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है वो लंबी लड़ाई लड़ेंगे। लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन तो पहले से चल रहा था और जो कल घटना हुई वो इसी वजह से हुई कि जो किसान थे वो काला झंडा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अपना विरोध जताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन किसानों का आरोप है कि अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा ने उनके ऊपर जीप चढ़ा दी, जिसमें 4 किसानों की जान चली गई। अब हजारों की संख्या में यहाँ किसान देखिए आकर के इकट्ठा हो गए हैं और अब न्याय की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं जब तक न्याय नहीं होगा इस पूरे इलाके में वो मौजूद रहेंगे। और चूंकि लंबी लड़ाई है इसलिए देखिए यहाँ पर लंगर भी लग गया है। जितने भी किसान आए हैं यहाँ पर सुबह से, भोर से ही हम देख रहे थे यहाँ पर किसान अपनी गाड़ियों में, ट्रैक्टर में, मोटरसाइकिल पर आ रहे थे काफी संख्या में। तो देखिए यहाँ पर लंगर भी लग गया है और अब ये लंबी लड़ाई का एक संकेत है कि किसान यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। किसान यहाँ पर डट करके अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। जो लोग इस पूरी दुर्घटना में जिनकी जान गई है उनके लिए हक की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं गृह, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनके बेटे के ऊपर हालांकि एफआईआर हो गई है, लेकिन तमाम किसान ये कह रहे हैं कि सरकार लीपापोती कर देती है, बाद में न्याय नहीं मिलता है। इसलिए इस वक्त जब तक न्याय की लिखित गारंटी नहीं मिलेगी तब तक इसी तरह से किसान हजारों की संख्या में यहाँ डटे रहेंगे और न्याय की मांग करते रहेंगे। इस बीच लखीमपुर पहुंचे भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर ने दावा किया कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, किसानों की मांगे पूरी नहीं होती हैं, वो डटे रहेंगे। उन्होंने किसानों के लिए इंसाफ की मांग की है। खीरी में मौजूद हूँ जहाँ कल दुर्घटना हुई थी। चंद्रशेखर रावण हमारे साथ मौजूद हुए। चंद्रशेखर, आप जब आए थे बीच में खबर आई कि आपको रोक लिया गया, आखिरकार आप यहाँ आ गए, अब क्या आप लोगों का अगला कदम है? देखिए, इस आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर हैं वो लीड कर रहे हैं और एक इस भारत का नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब कहीं अन्याय हो, जुल्म ज्यादती हो तो हम उस लड़ाई में सहयोग करें। तो मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूं और मेरी जिम्मेदारी ये है कि आज किसानों को इस देश के लोगों की जरूरत है कि वो इस देश के अन्नदाता के साथ खड़े हों। जो कल यहाँ हुआ है वो बुरा है।
मुझे अरेस्ट किया गया था, 3 बजे तक रखा गया। 3:30 बजे मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, आप मुझे जाने दें। वो मुझे लखनऊ छोड़ के आए, बॉर्डर पार करा के, और फिर मैंने वहाँ से मोटरसाइकिल ली। 4 बजे से अब तक जो है 7 घंटे मोटरसाइकिल से चल के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। उस तकलीफ का कोई वो नहीं है, अंधेरे को किन रास्तों से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आज जब किसान जरूरत थी तो हम लोग खड़े हैं, नहीं खड़े, हम खड़े हैं। और जो संयुक्त किसान मोर्चा ने कल घोषणा की थी, सारे डीसी मुख्यालयों पे आंदोलन रहेगा, उसमें हमारा समर्थन है। हमारी टीमें वहाँ बैठी हुई हैं, मैं यहाँ खुद हूँ प्रत्यक्ष रूप से उन क्रांतिकारियों के शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए। अच्छा, आप लोग डिमांड क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम वहाँ गए थे, पता चला है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम छोड़ के जगह जाएंगे नहीं। क्या आप लोग देखिए, मैं समझता हूँ कि किसान मोर्चा 10 महीने से इस बातचीत के दौर को आगे बढ़ा रहा था, और अब ये इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है। पहली मांग तो सब लोग ही है कि जिन लोगों ने ये किया है उन सब लोगों पे कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए, जिससे कि आम जनता में जो कानून के प्रति, सरकार के प्रति, न्याय के प्रति जो भावना है वो मजबूत है। पहली बात। दूसरी बात, जो किसान विरोधी कानून जिसके जरिए ये लड़ाई चल रही है, अगर वो कानून ना होते तो शायद कल कोई मोर्चा नहीं होता। मोर्चा नहीं होता तो मैं तो समझता हूँ कि काले झंडे दिखाना ये तो इतिहास रहा है भारत का। ये तो तब भी दिखाए जाते थे तो जब यहाँ अंग्रेज राज करते थे। तो आज काले झंडे दिखाने पर अगर हत्या की जाएंगी तो समझिए कि ये तानाशाही की पराकाष्ठा है। लखीमपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत को जहां रखा गया है, वहां पर न्यूज 18 की टीम पहुंची और वहां पर किसान नेताओं से भी बातचीत की। किसान नेता राकेश टिकैत भी लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं और इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए, श्री गुरु नानक देव सिख एकेडमी के अंदर भारी पुलिस अमला यहां पर मौजूद है। इसलिए क्योंकि इस अमले के पीछे जो दरवाजा है उसके अंदर राकेश टिकैत और सिख संगत के लोगों के बीच बातचीत चल रही है कि किस तरह से इस आंदोलन को और आगे लेके जाना है। क्योंकि कल जो घटना हुई थी उसके बाद लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। तमाम लोग यहाँ भी इकट्ठा हैं, भारी संख्या में पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस एकेडमी के अंदर राकेश टिकैत और सिख संगत के तमाम नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं और देखना होगा कि इसके बाद किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। क्योंकि ये तमाम लोग हैं जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है अजय मिश्रा टेनी के बेटे की, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और तब तक जो लोगों ने शहादत दी है इनके मुताबिक उनके शव का अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। यहीं पर, जैसा कि हमने आपको पहले रिपोर्ट में दिखाया था, सारे परिजन यहाँ पर इकट्ठा हैं और वहीं पर बैठे हुए हैं। लखीमपुर में तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बल को मुस्तैद किया गया है। जगह जगह वहां पर चेकिंग हो रही है। हमारे सहयोगी ने वहां का जायजा लिया। किसान आंदोलन और कल की घटना को देखते हुए लखीमपुर खीरी में भारी संख्या में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इस वक्त आप देखिए, पैरामिलिट्री के लोग यहाँ पर तैनात हैं क्योंकि दूसरी तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और ज्यादा अब तेज होने वाला है। क्योंकि कल जिस तरह से दुर्घटना हुई थी और उसमें 4 किसानों की मौत हुई है और किसान संगठनों का कहना है कि एक और किसान की मौत हुई है गोली लगने से, जिनका शव प्रशासन उनको अभी तक सौंप नहीं रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक बड़ा सा मैदान है, फील्ड है, वहां पर तमाम किसान इकट्ठा हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। आला अधिकारी मौके पर हैं। इस बीच प्रशासन ने भी पूरी तरह से चुस्त व्यवस्था की है कि किसी तरह का कोई तनाव न हो, किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो और ये पूरा जो बातचीत किसानों और प्रशासन के बीच चल रही है वो शांतिपूर्ण माहौल में हो जाए और एक हल निकल जाए, कोई एक बीच का रास्ता निकल जाए ताकि ये प्रदर्शन खत्म हो जाए। किसानों की मांग है कि अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके बेटे के ऊपर आरोप है कि उन्होंने यहाँ पर जो जीप है उसको तेजी से चला करके 4 किसानों की जान ली है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि एफआईआर उन पर दर्ज हो गई है, लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर के अभी भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और देखना होगा कि प्रशासन के साथ जो उनकी बातचीत होती है उसमें क्या रास्ता निकलता है। लखीमपुर में जहां पर हादसा हुआ वहां पर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। वहां पर हमें वो गाड़ियां नजर आई जिनमें आग लगा दी गई। मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। रविवार को लखीमपुर खीरी में जो दुर्घटना हुई वो कैसे हुई, हम मौका वारदात पर हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये जो रोड आ रहा है इधर से ही अजय मिश्रा टेनी के बेटे तथाकथित रूप से अपनी गाड़ी से आ रहे थे। किसानों का कहना है कि वो दोनों तरफ सड़क के काले झंडे लेकर के विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए खड़े थे, लेकिन उनके आरोप के मुताबिक सांसद के बेटे
अपनी गाड़ी से लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़े, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। उसके बाद गुस्साए किसानों ने इसी गाड़ी में आग लगाई। इसी गाड़ी में किसानों के मुताबिक अजय मिश्रा टेनी के बेटे इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, जिसमें हथियार भी थे, असलहे भी थे। किसानों का आरोप है और आप देखिए तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ अफरा तफरी का माहौल था। यहाँ अभी भी देखिए जूते चप्पल यहाँ पर बिखरे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पैंट भी यहाँ पर पड़ी हुई आपको दिखाई देगी थोड़ी दूर पर, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दोनों तरफ के लोग आ गए थे। और किसान संगठनों का आरोप है कि ये लोग हथियार भी साथ में लेकर के आए थे, जिससे फायरिंग कर रहे थे। और उसके बाद ये पूरी अफरा तफरी मची, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। और सांसद का आरोप है कि पत्थरबाजी में उनके भी 3-4 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो मौकाए वारदात पर निशान है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा एक और गाड़ी है, दूसरी गाड़ी भी है जहां पर उसको भी आग लगाई गई थी। वो भी गाड़ी यहाँ पर देखिए पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है और कोशिश ये की जा रही है कि आज माहौल शांत रहे, किसी तरह आज हिंसा न भड़के, और उसको लेकर के तैयारी पूरी है, मुकम्मल है। लेकिन कल जो हुआ था वो आपको तस्वीरों के जरिए दोबारा दिखाता हूं मैं। एक वहां पर गाड़ी को जलाई गई थी और दूसरी गाड़ी यहाँ पर देखिए यहाँ पर जलाई गई है। इस गाड़ी में भी किसान संगठनों का जो आरोप है उसके मुताबिक इस गाड़ी में भी अजय मिश्रा टेनी के समर्थक लोग थे जो आए थे। और उसके बाद जब झड़प हुई, और आप देखिए ये बड़ी गाड़ी है और SUV है कोई, जिसमें आग लगाई गई थी और इसमें भी कई लोग इसमें भी घायल हुए थे। तो कुल मिलाकर के किसान संगठन स्पष्ट कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब उनके समर्थक आए और उसके साथ झड़प हुई, तब उसके बाद उनके लोगों की मौत हुई। और सांसद का आरोप है कि उनके लोगों की भी मौत हुई। पुलिस प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और इस वक्त किसानों और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है कि किस तरह से इस मामले को सुलझाया जाए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर ने लखीमपुर की घटना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस घटना पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। क्या कहा उन्होंने, ये हम सुन लेते हैं। लखीमपुर की हिंसक घटना के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। हमारे साथ हैं बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर साहब। तोमर साहब, संयुक्त किसान मोर्चा ने कल की घटना के बाद डिमांड की है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा उर्फ टेनी, उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और उनके बेटे को गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। कि ये कह देने से बर्खास्त नहीं कर सकते कि भाई वो दोषी हैं। यदि दोषी हैं तो वो सजा पाएंगे, जिसका भी दोष है। हम ही चाहते हैं कि इस जांच में उच्च स्तरीय जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। जिनकी वजह से ये घटना हुई, दुखद घटना है, हम उस घटना के पर दुख व्यक्त करते हैं। जिन परिवारों के व्यक्ति मरे हैं उन परिवारों के प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन जो घटना के लिए जिम्मेदार हैं, जो इसके लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि किसान तो हिंसक नहीं होता, किसान हिंसा नहीं करता। और अब से नहीं, आज़ादी से पहले से आंदोलन चले। सरदार पटेल का खेड़ा में आंदोलन हुआ, बारदोली आंदोलन हुआ, चौधरी साहब के टाइम में आंदोलन हुए, अब भी आंदोलन हुए। कभी इस तरह की घटनाएं तो नहीं हुई। ये कैसा आंदोलन है? यदि 26 जनवरी की घटना होती है तो दिल्ली लाल किले पर चढ़ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, पुलिस पर तलवारों से वार करते हैं। यदि पुलिस संयम नहीं दिखाती, धैर्य नहीं दिखाती, तब भी बड़ी घटना हो सकती थी। फिर किसी का हेलीकॉप्टर रोकना, किसी की सभा को रोकना, किसी को नहीं जाने देना, गाड़ियों पे हमले करना, ये किसान तो नहीं कर सकता। इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे तत्व हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं और जो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित है। किसान आंदोलन पर सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा लोगों को ये चुनना होगा, या तो वो आंदोलन करे या कोर्ट से राहत मांगे। इस मामले में अगली सुनवाई अब 21 अक्टूबर को होगी और सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर विचार करना है कि जब मामला कोर्ट में है तो फिर कोई संस्था या शख्स आंदोलन कर सकता है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को तय करना होगा कि जब मामला कोर्ट में है तो वो आंदोलन करें या फिर कोर्ट से राहत मांगे। उन्हें न्यायपालिका पर विश्वास रखना होगा। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट ने बातें स्पष्ट की और सख्त टिप्पणी की। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो इस पूरे मामले पर कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी।
हमारे सहयोगी एहतेशाम हमारे साथ मौजूद हैं। एहतेशाम, अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। ये बताइए, जो दिल्ली की सीमाओं में सड़कें बंद है, उसको लेकर के कोर्ट ने क्या तस्वीर साफ की है? देखिए, उस मामले में अब से थोड़ी देर पहले ही सुनवाई हुई थी कि दिल्ली की सड़कों को, जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर सड़क बंद कर दिया गया है। इस मामले में अभी थोड़ी देर पहले सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लगभग 40 किसान संगठन और नेता हैं, जिसमें राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव हैं और भी कई बड़े नेता हैं किसानों के, उन सबको नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्यों ना उनको इस मामले में पक्षकार बनाया जाए। क्योंकि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि सरकार बातचीत करना चाहती है किसानों से, लेकिन ये पता ही नहीं चलता कि इनका संगठन कौन है और इनके नेता कौन है, किससे बात की जाए। और कई ऐसे लोग हैं जो बात करने के लिए ही तैयार नहीं है, फिर कोई बीच का रास्ता निकल नहीं रहा है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा था कि कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित करे जो कि इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और फिर कोर्ट देखेगा कि क्या किया जाए। तो हरियाणा सरकार ने लगभग 40 ऐसे नाम जो किसान नेता हैं और उनके संगठन हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे। आज उसी क्रम में उसी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी नेताओं और संगठन को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनको क्यों ना इस मामले में पक्षकार बनाया जाए, ताकि कोर्ट का जो आदेश हो तो उसका पालन करने की जिम्मेदारी उनकी हो। कोर्ट ने इससे पहले कई बार ये साफ किया है, कई ऐसी दूसरी याचिकाएं दूसरे मामले में भी आई थी, उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि कभी भी आम जनजीवन को असर नहीं हो, ये देखना होगा जो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि वो सड़क या कोई भी पब्लिक प्लेस को, ऐसी जगह को ना वो उस पर असर डाले जिससे आम जनजीवन पर असर पड़े। तो ये सारी चीजें अब कोर्ट देखेगी कि किसान आंदोलन को किस तरह से आगे चलना है। जी जी बिल्कुल एहतेशाम, हमारे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित, आपने कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई थी यूपी भवन के बाहर से, किस तरीके से हंगामा हुआ था। अब जब कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, फिलहाल यूपी भवन पे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको हिरासत में लिया जा चुका है और पुलिस इस मामले में जो भी तफ्तीश है वो कर रही है और वहाँ पर फिलहाल अभी प्रदर्शन का दौर है वह थम गया है, वह खत्म हो गया है। लेकिन कुछ देर पहले जिस तरीके से 4 राजनीतिक दलों ने लखीमपुर के मुद्दे को लेकर धौलाकुआं पर यूपी भवन के सामने प्रदर्शन किया, साफ तौर पर जाहिर करा दिया है उन्होंने कि इस प्रकरण की गूंज उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सुनाई देगी। ये तो राजनीतिक गतिविधियों का सवाल है। अब जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात है तो इन विपक्षी पार्टियों का यही कहना है कि अदालत के आदेश को तो वो सर आंखों पर है, वो भी अदालत के आदेश को मान रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी है मौजूदा शासन की और सरकार की, और सरकार को हर हालत में किसान संगठनों की बातें सुननी चाहिए। और जब सरकार नहीं सुन रही है विपक्षी पार्टियों के मुताबिक, तब उनका ये रूप सामने आ रहा है।